हेलो एवरीवन। आज से पहले जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें रिज़ल्ट 2 तक हमने काम कर लिया इरेड्यूसिबिलिटी में। आज बारी है रिज़ल्ट 3 की। रिज़ल्ट 2 के मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दिए थे। आई होप कि आपको अच्छे से वो समझ भी आ गए होंगे। जिन्होंने मेरी पहली 2 या 3 जितनी वीडियो डालियाँ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो देखें ताकि जो है रिज़ल्ट 3 आपको अच्छे से और समझ आ जाए। तो रिज़ल्ट 3 का नाम क्या है? रिज़ल्ट 3 है हमारा मोडुलो पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट। मोडुलो पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या रहेगा? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ पी एक्स बी द पोलिनोमियल इन जेड पी एक्स। जेड पी एक्स अगर कहें तो क्या मतलब इंटीजर मोडुलो इंटीजर है ये, जैसे Z2x या Z3x जिसके अंदर हम क्या लेकर चलते हैं। Z2 का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 0 और 1 एलिमेंट हो, एडिशन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो P के लिए, वो ZPX का होगा। ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम fx by reducing all the coefficients of fx modulo p such that दो कंडीशन है हमारे पास। पहले क्या कह रहे हैं? लेट एफ पी एक्स बी पोलिनोमियल इन जेड पी एक्स। मतलब एफ पी एक्स जो है एक ऐसी पोलिनोमियल थी जो जेड पी एक्स में थी। ध्यान रखना कि मतलब जो हम कोफिशेंट्स लेकर चलेंगे एक्स के वो जेड पी के अंडर होंगे। मान लो जेड टू लेकर चलें तो उसके कोफिशेंट या तो 0 होंगे या फिर 1 टाइप का होगा। ठीक है। अगर जेड थ्री लेकर चलें तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही एलिमेंट मिलते हैं, 0, 1 और 2। मतलब एफ पी एक्स ऐसी पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एफ एक्स, कोई पोलिनोमियल थी एफ एक्स, उससे ऑब्टेन्ड हुआ एफ पी एक्स बाय रिड्यूसिंग ऑल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स मोडुलो पी। उनके कोफिशिएंट को रिड्यूस कर दिया गया मोडुलो पी की हेल्प से, जिससे कि दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। क्या? एक तो डिग्री एफ एक्स की और एफ पी एक्स की डिग्री सेम रहनी चाहिए, तभी हमारा ये रिज़ल्ट लगेगा कि मान लो अगर हम मोडुलो पी किसी पे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिग्री में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। सेकंड, एफ पी एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी। देन एफ एक्स, तो रिज़ल्ट क्या है? एफ एक्स इज irreducible over zx and qx। zx के भी ओवर irreducible रहेगा और qx के भी irreducible रहेगा। ठीक है जी। तो मतलब क्या रहेगा? दोनों की डिग्री सेम रहे रिड्यूस करने के बाद, और एफ पी एक्स जो है वो क्या हो? इरेड्यूसिबल हो ओवर जेड पी, तो एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल होगा ओवर जेड एक्स या फिर क्यू एक्स। ठीक है। अगर आपको ये रिज़ल्ट अच्छे से समझ आया, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ सारी बात। जैसे कि सपोज करें अगर मैं कोई फंक्शन लेकर चलूँ, एग्जांपल लेकर चलें कोई एक, कि एक पोलिनोमियल है हमारे पास, इसको हमने ये चेक करना है कि ये ओवर जेड या ओवर क्यू रिड्यूसिबल है या नहीं। ठीक है। इरेड्यूसिबल है या नहीं, सॉरी, ओवर जेड या ओवर क्यू इरेड्यूसिबल है या नहीं। तो मोडुलो पी टेस्ट कैसे लगाएं? मोडुलो पी टेस्ट के लिए क्या करेंगे? एक प्राइम ऐसा हम ढूंढेंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो आप चेक करते हैं, हमें नहीं पता था तो मैं पहले चेक करता हूँ ओवर
Z2x चेक करते हैं, पहले इसको रिड्यूस करते हैं ओवर Z2x, मतलब क्या हो जाएगा F2x टाइप का बन जाएगा। तो मतलब इसके कोफिशिएंट्स जो है हम क्या करेंगे, ओवर 2 डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे, ओवर 2 डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे। ठीक है, क्या आएगा 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा, कोफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा, और -1 को अगेन डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0, तो मतलब हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन F2x के अंदर क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बाकी 0 हो गई टर्म। अब देखा जाए तो Z2x के अंदर 2 एलिमेंट है 0 और 1, दोनों को पुट करके देखते हैं। एक से 0 आया और दूसरे से पुट करने के बाद 2 आया। ठीक है, देखा जाए तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा 2 कंडीशन देखी जाए, अगर दोनों कंडीशनों को चेक किया जाए क्या इस पर लागू हो रही है यानी अप्लाई हो रही है, यानी ओवर Z2 के लिए कि डिग्री दोनों की सेम हो। तो डिग्री तो सेम ही है कि डिग्री पहले 3 थी अब भी 3 है, वो तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर रही है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि Fpx, P का मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब F2x जो है इरेड्यूसिबल होना चाहिए ओवर Z2, देखा जाए तो Z2 में। लेकिन ये इरेड्यूसिबल नहीं है क्योंकि एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, एक फैक्टर हमें मिल गया, कौन सा 0 या फिर 1। ठीक है, दोनों मिल गए वैसे तो क्या कहेंगे कि जो F2x है वो रिड्यूसिबल माना गया, यहाँ पे इरेड्यूसिबल नहीं माना गया। रिजल्ट हमारा तभी लगता जब ये इरेड्यूसिबल होता। इसका मतलब Z2x वो P जिसके अंदर कहें Z2x हमारा वो क्या कहें फील्ड नहीं है जिसके ऊपर जो है ये कंडीशन होल्ड करती हो। तो हमें क्या करना है, किसी और पे चेक करना पड़ेगा, या तो Z3 पे या फिर Z5 पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर किसी एक पे भी मिल गया तो हम इरेड्यूसिबल कहेंगे, अगर नहीं मिला तो इरेड्यूसिबल नहीं होगा। अगर ओवर Z3 चेक करें ओवर Z3 चेक करें तो F3x क्या होगा, देखो अगर 3 से डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को तो ये तो पहली कंडीशन में ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब डिग्री 3 का तो ये वैसे ही नहीं रहा, आगे जो मर्जी आता रहे, ये भी डिग्री 3 का नहीं रहा। ठीक है, सॉरी ये भी रिमाइंडर 0 हो गया, ये 2x प्लस में इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2। मतलब इस केस के अंदर Z3x के केस में क्या रहा कि डिग्री ऑफ Fx नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ F3x। इसका मतलब हम इस रिज़ल्ट को Z3 के अकॉर्डिंग भी जो है नहीं लिख पाए, नहीं लेके चल पड़े, मतलब Z3 के लिए भी ये टेस्ट जो है फेल हो रहा है। एक बार चेक करें अगर ओवर Z5 के लिए क्या होगा, ये Z5 के लिए क्या रहेगा। Z5 के लिए मैं एक बार अगले पेज पे लिखता हूँ, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख के देखिए Z5 के लिए Fx हमारे पास क्या था 21x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में ओवर Z8 चेक ओवर Z5 चेक करिए तो Z5 में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले पोलिनोमियल को, तो क्या टर्म बनेगी, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1 एक्स क्यूब रह जाएगा, इसका प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें चाहिए इसका। फिर उसके बाद प्लस 2x प्लस में 3। ठीक है जी, देखा जाए तो डिग्री अभी सेम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो मॉडुलो पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट की होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो Fpx जो है इरेड्यूसिबल हो ओवर Zp, तो Z5 के इरेड्यूसिबल ये है यानी वो भी चेक करते हैं। F5 में 0 पुट करें सबसे पहले तो क्या आया 3। ठीक है, 1 पुट करें तो क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया ये 8। अगर 2 पुट करें तो वैल्यू क्या आई 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है जी,
16 और 4 20 और 3 23। ठीक है, अगर 3 पुट करें तो देखो 3 पुट करने से पहले जो मैंने टर्म पुट की है, 5 जब 3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर 3 पुट करोगे सिमिलरली तो चेक करना 54 आएगा, और 4 पुट करोगे सिमिलरली तो 107 आएगा। देखा जाए तो इससे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया और इससे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब हमें कोई भी फैक्टर नहीं मिला। कोई भी फैक्टर नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे, जो f5x है वो इरिड्यूसिबल माना जाएगा, इरिड्यूसिबल ओवर z5x। देखा जाए तो मॉडुलो पी टेस्ट की दोनों कंडीशन हमारे पास होल्ड कर गई। दोनों कंडीशन क्या थी, डिग्री दोनों की सेम निकली, fpx जो इरिड्यूसिबल निकला ओवर zp। ठीक है, प्रूव करने के लिए इन दोनों कंडीशन का होल्ड होना भी ज़रूरी था। ठीक है, ये भी कंडीशन होल्ड हुई और ये भी कंडीशन होल्ड हुई। अगर कंडीशन होल्ड हुई तो हम क्या कहेंगे कि जो fx है वो इरिड्यूसिबल रहेगा ओवर zx एंड qx। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि fx क्या है, fx इज इरिड्यूसिबल ओवर zx एंड qx। ठीक है जी, जो ये है इरिड्यूसिबल रहेगा ओवर zx भी ओवर qx भी। ठीक है जी, एक एग्जांपल और उठाएं अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। सपोज करें fx हमारे पास ये होता है x² प्लस x प्लस 4। वैसे तो देखा जाए डिग्री 2 का तो वो तो हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं कि ओवर ये जो है इसके फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे रियल वाले। ठीक है, तो ओवर zx ये इरिड्यूसिबल है या नहीं, या ओवर qx ये इरिड्यूसिबल है या नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर इस रिज़ल्ट को समझाना हो तो रिज़ल्ट को समझाने के लिए आप ओवर z2, एक बार मैं एग्जांपल इसी वजह से ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हम वेरीफाई भी करेंगे। तो ओवर z2 क्या होगा, f2x कन्वर्ट किस में होगा, x² प्लस x, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आ गया 0। 1 पुट करें तो क्या बना f2 एट 0 हुआ, और f2 एट 1 क्या बना 2 बना। सेम कंडीशन हमारे पास शुरू हो गई कि मतलब ओवर z2 तो यहाँ पे फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रिड्यूसिबल है। मॉडुलो पी रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट की सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, तो हम इससे प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसको z3 पर चेक करना पड़ेगा। मतलब एक भी फील्ड पे, एक भी मॉडुलो पी में, एक भी zp में अगर वो एग्जिस्ट कर गया, इरिड्यूसिबल हो गया, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f3x क्या आएगा, f3x को चेक करें, रिमाइंडर लिखना है x² प्लस x प्लस में 1। ठीक है, क्या टर्म बनी, ये वैल्यू बनी जो हमारे पास, तो f3x में 0 पुट किया तो क्या आया वैल्यू 1, f3x में 1 पुट करें तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 3 को अगर 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब z3x पे भी ये टेस्ट जो है फेल हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप z5 पे चेक करना चाहो तो z5 पे भी चेक कर सकते हो ओवर z5 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, z5 में चेक करने पर f5x ये इक्वेशन एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि सारे की सारी टर्म जो है इसके अंदर इससे छोटी हैं। ठीक है, सारी की सारी टर्म छोटी हैं। अब इसके अंदर 0 पुट करके देखो, एज इट इज़ रह गई। ठीक है, रिमाइंडर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। 0 पुट करके देखे 4। ठीक है, उसके बाद 1 पुट करें तो क्या आया 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 6। 2 पुट करें तो क्या वैल्यू बनी 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस में 4। ठीक है जी, क्या टर्म बनी, टोटल वैल्यू आ गया हमारे पास 10। ठीक है, देखा जाए तो ये भी 10 से डिवाइड हो रहे हैं,
5 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो Z5 पे भी ये जो है टेस्ट इसके ऊपर सूटेबल नहीं है। हमने लेना प्राइम ही है। मान लो Z2 लिया, Z3 लिया, Z5 पे भी नहीं हुआ सूटेबल, तो हो सकता है Z7 पे हो। ठीक है, मतलब एक फैक्टर ऐसा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और देखा जाए अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टिपिकल हो रहा है इस वजह से, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर, हमने जो है ये लोअर क्लासेस में ये वैल्यू सीखी हुई है कि हम -b वाले फार्मूले से इसको चेक कर लेते थे। ठीक है, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसके इंटीजर फैक्टर बनेंगे यानी या रैशनल फैक्टर बनेंगे, यानी क्या होगा -1 प्लस माइनस 1 - 4 × 1 × 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो ये जो है टर्म अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ लेके आ रही है, तो क्या रहेंगे इसके कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे तो इरेड्यूसिबल ओवर ZX या फिर QX होगा। लेकिन अगर उस टेस्ट के लिए देखना चाहें कि ओवर Z2 तो वो चेक हुआ ही नहीं, ओवर Z3 भी टेस्ट फेल हुआ, ओवर Z5 भी टेस्ट फेल हुआ, तो वारी आ गई ओवर ZX की। ठीक है, Z7 की। ठीक है, Z7 में क्या रहेगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर पुट करके खुद चेक कर सकते हैं कि वैल्यू होगी या नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा हमें, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 3 4 5 6, काफ़ी लेंथी ये प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ना काफ़ी बार क्या होता है कि इतना घुमावदार नहीं पूछता। अगर डिग्री 2 का है वो तो हम सिंपल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री 3 या 4 का हुआ तो वो स्टार्टिंग में आके ही जो है सोल्व हो जाया करेगा, किसी ना किसी पे इरिड्यूसिबल हो जाया करेगा। ठीक है, या तो वो 2 पे इरिड्यूसिबल हो जाएगा, या 3 पे इरिड्यूसिबल हो जाएगा, या फिर 5 पे इरिड्यूसिबल हो जाएगा। 7 पे तो कहीं कहीं पूछेगा ये। ठीक है, एक रैंडमली एग्जाम्पल लिया गया था, जो कि आप डिग्री 2 का बाय चांस हुआ तो आप जो है इस तरीके से भी ये चेक कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज़ इससे चेक करना चाहो तो इसके अंदर जो है आप इसको लेकर चलें, कंप्लीट करके देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट 3 के अंदर जो है मैंने इतना ही बताना था। नेक्स्ट रिज़ल्ट 4 हमारे पास जो आएगा, जैसे कि अभी इसके अंदर मैंने आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट 3 के अंदर अगर कोई पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल हो रही है तो ओवर ZX भी हो रही है और QX भी हो रही है। एक बार ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई पोलिनोमियल ओवर Q इरिड्यूसिबल है तो क्या ओवर Z भी इरिड्यूसिबल होगी, या फिर अगर ओवर Z इरिड्यूसिबल है तो क्या ओवर Q भी इरिड्यूसिबल होगी। तो उसी के ऊपर ये रिज़ल्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। ए पोलिनोमियल with integral coefficient is reducible और irreducible, मतलब चाहे रिड्यूस हो रही हो चाहे ई रिड्यूस हो रही हो ओवर Q, इफ़ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लाइज का साइन है, इट इज़ reducible और irreducible ओवर Z। अगर Q के ओवर रिड्यूसिबल है तो Z पे भी रिड्यूसिबल रहेगी, Z पे रिड्यूसिबल है तो Q पे भी रिड्यूसिबल रहेगी, Q पे इरिड्यूसिबल है तो Z पे भी इरिड्यूसिबल रहेगी, Z पे इरिड्यूसिबल है तो Q पे भी इरिड्यूसिबल रहेगी। ठीक है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है हमारे पास। एक रिज़ल्ट और बताते हैं, रिज़ल्ट 5। बस ये टॉपिक हमारा शायद नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिलेटेड नेट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करवाऊँगा। ए रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than equal to 3 is always reducible, या फिर ये क्या कहें फैक्टराइजेबल।
over r, but it may or may not have roots in r। ठीक है। कई बार कुछ स्टूडेंट जो है इरिड्यूसिबिलिटी का टॉपिक करते टाइम दिमाग में ये बात सेट कर देते हैं कि जीरोज ही एग्जिस्ट करेंगी, जीरोज एग्जिस्ट करेंगी तो ही जो है रिड्यूसिबल होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एक इक्वेशन अगर दो फैक्टर में रिड्यूस हो रही है जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो, ऐसे फैक्टर में रिड्यूस हो रही है जिनकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके जीरोज़ भी उसी के अंदर एग्जिस्ट करें। ठीक है, हमें सिर्फ उनके कोफिशिएंट से मतलब होता है। उनके कोफिशिएंट जो है वो रियल टाइप के होंगे। इसके अंदर यही बात कहना चाह रहा है कि मतलब अगर कोई रियल पोलिनोमियल लेकर चलें जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है तो वो रिड्यूसिबल रहेगी या फैक्टराइजेबल रहेगी ओवर आर। मतलब उसके फैक्टर ज़रूर बनेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके रूट्स भी आर में होंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो एक क्वेश्चन है जो x³ + 1 का फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो फार्मूला होता है x + 1 x² - x + 1। ध्यान रखें इसके अंदर हमें इस बात से मतलब नहीं है कि रूट जो x = -1 आया। हमें मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है ये रिड्यूस हुई है 2 फैक्टर्स के अंदर, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल टाइप के हैं। बस इस बात से मतलब होता है। ठीक है, ये तो बाई चांस ऐसी है कि जो इसके जो है रूट जो है वो भी रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता हर बार कि जिसके अंदर जो है मतलब फैक्टर बनते हों तो उसके रूट भी बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ओवर आर होंगे हमेशा। ठीक है जी, तो ये कुछ रिज़ल्ट थे हमारे पास। और इसके साथ साथ एक रिज़ल्ट और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट 5 हो चुके हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है वो है आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी। रिज़ल्ट नंबर 6 है। आइंस्टाइन्स क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी। इरिड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू। ठीक है जी, क्या रिजल्ट रहेगा? लेट fx = a0 + a1x + a2x² up to anxn बिलोंग्स टू क्या है? zx। मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहाँ से? इंटीजर से। इफ़ p is a prime number such that फर्स्ट क्या है, मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ इसके। सच दैट p divides a0, p divides a1, p divides a2, सिमिलरली p divides an-1। मतलब कोई ऐसा प्राइम हमें मिल जाए जो a0 को भी डिवाइड करे, a1 को भी डिवाइड करे, a2 को भी अप टू an-1 को भी। लेकिन बट p डज नॉट डिवाइड an को डिवाइड ना करे, एंड p² डज नॉट डिवाइड a0। ठीक है, वो a0 को भी डिवाइड ना करे, p²। तब हम ये बात कहेंगे देन fx इज irreducible
ओवर क्यू, इरिड्यूसिबल रहेगा ओवर क्यू रहेगा। ठीक है जी। तो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू रहेगा तो इरिड्यूसिबल ओवर जेड भी हो जाएगा। मतलब पी ए नोट को भी डिवाइड करे, पी जो है ए एन वन को भी डिवाइड करे, ए टू को भी, ए एन माइनस वन को भी। लेकिन पी जो है ए एन को डिवाइड ना करे, मतलब एक्स की पावर एन के कोफिशेंट को, और पी स्केयर जो है कांस्टेंट को डिवाइड ना करे, तो ही हम क्या कहेंगे एफ एक्स जो है इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू। ठीक है। तो इस अगर ओवर क्यू इरिड्यूसिबल है तो ओवर जेड भी होगा, जैसे मैंने रिजल्ट 4 में बताया। ठीक है। तो मैं आगे जो अगली वीडियो में जो है इससे जुड़े क्वेश्चन और करवाऊंगा, और कुछ रिज़ल्ट और जो है मैं देखूंगा इसके ऊपर बनते हुए, इरिड्यूसिबिलिटी के ऊपर। अगर कुछ रिज़ल्ट और ना हुए तो देखेंगे इससे रिलेटेड नेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से हैं। ठीक है। उस पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।